अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। पुलिस डिपार्टमेंट में जिनको एसएचओज लगाया जाता है उनकी काबिलियत का पहला जीना ये होता है कि वो क्राइम फाइटर हों। लाहौर में कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जिनको एसएचओ लगाया जाता है, वो भी क्राइम फाइटर होती हैं। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवाएंगे जो मुख्तलिफ थानों में एसएचओज भी रह चुकी हैं और जुर्म को अंजाम तक भी पहुंचाती रही हैं। उन्होंने किस तरह से बतौर एसएचओ ड्यूटी सर अंजाम दी और उनकी ज़ाती ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि सब इंस्पेक्टर हाजन आसिया किस तरह से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती रही हैं और उनको क्यों कहा जाता है कि वो क्राइम फाइटर फीमेल पुलिस ऑफिसर हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नदीम। नदीम, तुमने ये रूप धारा होगा ख्वाजा सरा का या हो तुम? जी हूँ। ख्वाजा सरा हो? जी। कहाँ से ताल्लुक़ है तुम्हारा? मैं दीपालपुर से। दीपालपुर से लाहौर भीख मांगने के लिए आते हो? नहीं जी, मैं इधर अपने गुरुओं के पास रहती हूँ। तो भीख क्यों मांगती हो? भीख मांगना मजबूरी है हमारी, क्यों ना मांगें। कौन से वो लोग हैं जो ख्वाजा सरा बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, जो सड़कों पर खड़े होते हैं और भीख मांगते हैं? तुम्हारा भी उसी ग्रोह से ताल्लुक़ है? जी उसी। किस तरह, क्या सिस्टम है, कैसे आपको छोड़ा जाता है, कैसे भीख मांगते हो, कितने पैसे किसी को देते हो, तुम्हें कितने पैसे बचते हैं? हमें बचते यही हैं कि जो हम कमा लेते हैं 500 कमा लें, 700 कमा लें, ये तो इसमें से जो हम अपने गुरुओं को दे दें तो ठीक है, अगर ना भी दें तो उनकी कोई इतनी हक तलफी नहीं है कि जो वो ये करते हैं कि हमारे पीछे आना जाना उनका होता है और ना हमारे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, ना कोई। तो जगह कौन डिसाइड करता है? इलाके भी बांटे होते हैं? जी, इनमें इलाके बांटे होते हैं। तो अगर कोई दूसरा इलाके का बंदा आके, कोई दूसरे ग्रोह का बंदा आके करे तो फिर वो क्या तो करते? प्यार मोहब्बत से जहाँ पे भी खड़े हो जाएं, जाके प्यार मोहब्बत से, हमारी फील्ड्स जो ऐसी है जो एक दूसरे को समझते हैं, प्यार मोहब्बत से जहाँ भी जाके खड़े हो जाएं तो उसमें कोई इतना मसला नहीं बनता। कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है? लड़ाई झगड़ा हमारा प्यार में ही होता है, लड़ाई झगड़ा। अच्छा। हम आपस में कभी नहीं लड़ाई झगड़ा किया और नहीं लड़े कभी। अच्छा, तो ये जो तुम्हारा गुरु है ये कहाँ का रहने वाला है? ये इधर के ही हैं, लाहौर के ही हैं बेसिकली। लाहौर के हैं? जी। तो तुम्हारा ताल्लुक दीपालपुर से है? जी, दीपालपुर तो से। दीपालपुर से लाहौर यहाँ आए तुम, तो गुरु तुमने यहाँ पे बनाया अपना या पहले से ही वो गुरु था? जी, इधर आके बनाया। इधर आके बनाया? जी। तो रहते किधर हो, कहाँ पे सोते? मैं इधर फ़िलहाल ग्रीन टाउन में रहती हूँ। घर लिया हुआ है? नहीं, किराए पे रहती हूँ। अच्छा, वही किराए पे घर लिया जी, हुआ है? किराए उसका पे। किराया कौन देता है? मैं खुद देती हूँ। अकेले रहते हो? मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स और भी रहती हैं। तो वो भी यही काम करते हैं? नहीं, वो नाचती थी मेलों में, फंक्शन वगैरह। अब मेले नहीं है, फंक्शन नहीं है, कोई भी काम नहीं है, वो अपने घर पे ही रहती हैं। जैसे भी उनका मामला हल हो जाए वो कर लेती हैं। नहीं, कैसे? अगर अब क्यों डांस जो है वो शादी ब्याह पे या डांस ना तो मेले रह गए और ना ही प्रोग्राम रह गए। अच्छा। और रही बात मांगने की, बाहर निकले मांगने के लिए तो वो भी नहीं मांगने देते। अच्छा। और अगर जे कोई हमारी तरह फील्ड्स का आगे नौकरी की तरफ बढ़ता है
तो कई लोग ऐसे आगे सामने आके खड़े हो जाते हैं कि हम आप लोगों को क्या कहते हैं नौकरी नहीं मिल सकती, या तो इस में औरत नौकरी कर सकती है और या मर्द नौकरी कर सकता है, हमारे जैसे लोग नौकरी भी नहीं कर सकते। तो तुम्हें लगता है कि तुम मजबूरी की वजह से ये काम जी, करते हो? मजबूरी की वजह से, क्योंकि यही है कि ना तो हमें नौकरियां मिलती हैं और अगर बाहर निकलें तो हुटिंग मजाक लोगों का, और फिर जा के यही काम है कि हमने मांगना है और हम इससे अलावा क्या तो कर सकते सड़कों हैं। पे जब तुम लोग मांगते हो तब भी तो लोग हुटिंग करते हैं ना? हुटिंग करते हैं तो हम सब्र ही करते हैं, कभी किसी को बद्दुआ नहीं, कभी किसी को गाली नहीं, कभी बुरा नहीं महसूस किया। यही सोचा, यही समझा कि खुदा की ज़ात के लिए लेना है, और जिसकी हिम्मत है वो दे, जिसकी नहीं है अल्लाह उसका भला करे। अच्छा, तो ये रोज़ाना तुम्हें 400-500 रुपया जो है वो कितने घंटे में कमा लेती हो? या यही आती हैं हम शाम 6-7 बजे, अच्छा, तो 10-11-12 बजे तक कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? यही 500-700 रुपया। तो 500-700 में ख़र्चा कितना हो जाता है? क्योंकि तुम लोगों ने मेकअप भी किया होता है, मेकअप पे भी खर्चा होता है। मेकअप भी करते हैं, लेकिन यही 300-400 रुपया खर्चा हो जाता है और 300-400 बच जाता है। 300-400 बच जाता है। तो तुम्हारे गैंग में, तुम्हारे ग्रोह में कितने लोग हैं? ख्वाजा सरा कितने हैं? अक्सर ही ख्वाजा सरा है। अच्छा, लेकिन बाद लोग ये भी कहते हैं कि गाँव से, मुख्तलिफ इलाकों से लाहौर शहर में आते हैं, जो मर्द होते हैं वो ही ख्वाजा सरा के रूप में सड़कों पर खड़े होते हैं। ऐसा भी होता है? देखें, अगर कोई मर्द है, अपने माँ बाप का बेटा है, वो चाहेगा कि मेरे चेहरे पे मूछें हैं और मैं इनको उतारूं और ये लेडीज़ कपड़े पहन के मेन पे आऊं या बाज़ारों में जाऊं या भीख मांगूं, तो उसको कौन पहचानेगा अगर उसने मेकअप कर लिया हो तो वो मेकअप करेगा ही क्यों अगर वो मर्द होगा तो। क्या नाम है आपका? वलैते हैं? वलैते वलैते? किन्ने अरसे तो मांग रही हैं? नहीं है, 1 महीना हो गया। हमने पहले दफ़ा शौकत खाने में आई से अच्छा, केड़े इलाके दी रहने वाली हैं? मल्तान। मुल्तानों आई हैं? जी हाँ, उनमें 1 महीना हो गया से इतने आए हैं। 1 महीना हो गया है। तो कौन तेन छड़ के जाता है? मेरी अम्मी से पहले आंदी सी सुबह, और 300-400 रुपये कमा के सब्जी लैके जाती सी, फिर मैं आंदी सी, मैं 200-300 कमा के बस चली जाती सी। अच्छा, तो तेरी अम्मी भी मंगदी है, तू भी मंगनी है? जी हाँ, मेरी अम्मी कमा। पूरा खानदान यही काम करता है? नहीं, माँ प्यो तेरा भरा भरा मेरा छोटा हैगा। छोटा है? शादी हुई है? नहीं। अच्छा, तो वालदा तेनों इत्थे लैके आंदी है कि मंग? कितने मेरी- पैसे कमा लेनी है? 200-300 रुपये कमा लेने से यहाँ 200-300 अज किने कमाए ने? कमाई ऐसी अगले जी ऐसी आधा घंटा हो गया सी, तो फिर डाला आ गया तुम्हारा। पहले फड़ी गई कदी? नहीं वालदा तेरी फड़ी गई कदी? नहीं नहीं फड़ी गई? भज जाते हो पुलिस ਨੂੰ देख के? नहीं। हाँ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਏ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, हाँ, मल्तान से पीछे करते सी काम आप, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ? फिर इतने आ गए सी, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? तो सैलाब है पीछे। ਅੱਛਾ, ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ हाँ जी हाँ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? नहीं असि फिर वापस चले जाएंगे ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ? ਕਿਦੋਂ? जो मर्जी हुई सी। ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਚ ਗਿਆ? पता को नहीं हम सानू उते। ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ? हाँ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ? उते कौन सी आगद सी आया सी, सैलाब आया वदा सी मल्तान में, फिर यही वजह तो सी बाहर निकल सी। ਅੱਛਾ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? शनाज। ਸ਼ਨਾਜ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ? मैनू सारी है कि महीना हो गया बस। मैं सुबह कोठी ते काम करनी है, शाम ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, 200-300 ਬਣਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਮੰਮਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ, ਸੁਬਹ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 200-300 ਰੋਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਈ ਬਾਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਤਨਖਾਹ, 200-300 ਪੇਟ ਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਾ ਕੁਆਟਰ ਲਿਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 10,000 ਦਾ। हाजन आसिया हमारे साथ हैं, जो क्राइम फाइटर भी हैं। बहुत सारे मुलजमान को भी इन्होंने गिरफ़्तार किया है। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। आजकल जो है वो गदागरी के ख़िलाफ़ जो भिखारी हैं, चौकों पे खड़े होते हैं, और उनके ख़िलाफ़ भी पुलिस क्रैकडाउन कर रही है। और हमने देखा कि आप भी उसमें सैर फहरिस्त हैं, खुद जा रही हैं और उनको
पकड़ के अपनी चौकी में ला रही हैं, तो इसके हवाले से बताइए कि क्या कोई ख़ास ऑपरेशन शुरू किया गया? जी, सीसीपीओ की तरफ से, डीआई साहब की तरफ से हमें हदायत दी गई हैं कि इसको सर्च ऑपरेशंस करें, इनको हम अरेस्ट करें। अरेस्ट करने के बाद इनको समझाया जाए, क्योंकि ये लोगों को ना कुछ तो चले मांगने वाले होते हैं जो जन्म उनको होता है कि ज़रूरत है, और ये तो बहुत ज़्यादा लोगों को अब तंग करने लग पड़े हैं, नॉक कर देना शीशा और लोगों को डिस्टर्ब करना। तो बड़े सर्च ऑपरेशंस किए हैं मैंने, इनको गिरफ़्तार किया है, करके इन पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ये दोबारा से लोगों को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि लाहौर में ये ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना। तो ये डीआई साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें ये टारगेट दिए हैं कि आप करें, और डीआई साहब और सीसीपीओ का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इस चीज़ पे। ठीक है, आसिया साहब ये बताएं कि ये जो भिखारी हैं, यकीनन ये ट्रैफिक में खलल डालते हैं, ट्रैफिक की रवानगी में मुतासिर होती है, तो इनमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, मुख्तलिफ़ लोग इनको जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं होता। दूसरा ये बताएं कि ऐसा भी होता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हों जो वारदातें भी करते हों? नहीं, आज तक वारदातों वाला सीन तो मैंने नहीं देखा। दूसरा पॉइंट आपका जो है कि कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, आप देखें अभी मैंने कुछ लोग अरेस्ट किए हैं। एक बंदा पहले लंगड़ा रहा था, जब हमारी गाड़ी पहुंची है फौरी भाग गया। हाँ, इट्स मीन वो काबिल था, जानबूझ के वो बना हुआ है, और बिलीव मी जब पुलिस की गाड़ी को दूर से ही देखते हैं तो भाग जाते हैं। हालांकि मैं डेली बेसिस पे मेरा ये होता है सुबह मॉर्निंग में, इवनिंग में इन लोगों को आके रोड्स क्लियर करवाने, और ये इतने ढीठ हैं दोबारा आ जाते हैं। इन पर कानूनी कार्रवाई भी की है, पर्चे भी दिए हैं ताकि ये दोबारा इस तरह लोगों को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन एक लोग को अरेस्ट करते हैं तो कोई नया गैंग उठाता है, वो नई तरीके से इधर आके खड़ा हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक सदर डिवीज़न में कंट्रोल किया। एसपी सदर जो है हमारे हमजा अमानुल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की है कि इन पे कुछ एसएचओ तैनात किए, मतलब 3-4 को, कि इनको अरेस्ट करके इनको दूर ताकि छोड़ के, ताकि हमारे एरिया में ये इस तरह की वारदातें ना। उनको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है तो पुलिस वो भी करती है कि आपको भाई किसी चीज़ की ज़रूरत है, अब हमें बताएं, हम आपको हेल्प करते हैं, आपको काम देते हैं। तो सदर डिवीज़न में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम अब हो गई हैं ये चीज़ें। अच्छा। आपने शायद नोट भी किया होगा। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि इनमें ज़्यादा लोग प्रोफेशनल होते हैं या ज़रूरतमंद होते हैं? दोनों तरह के, ज़्यादातर तो प्रोफेशनल मैंने देखे हैं। देखें एक बंदा, आपको पता लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह सब खाते पीते और सारी सिस्टम अच्छा है, तो ऑलमोस्ट कोई बंदा भी अब 100-200 से कम देता ही नहीं है सदका इस तरह का। तो प्रोफेशन ही लोग ज़्यादा हैं, ज़रूरतमंद तो कम नहीं है। ज़रूरतमंद तो आजकल शर्म के मारे कभी निकलते ही नहीं, आप देखिएगा, नोट कीजिएगा। बिल्कुल, सफ़ेद पोश लोग जो है वो मांग ही नहीं सकते किसी से। आसिया साहबा एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे कि अगर किसी और प्रोफेशन में अगर आपका हाथ या आपकी टांग ज़ख्मी हो तो बेड रेस्ट पे चले जाते हैं लोग, आपका हाथ ज़ख्मी है, मैं देख रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि किस तरह से ज़ख्मी हुआ, और इसके बावजूद कि आप इससे काफ़ी प्रॉब्लम लग रही है लेकिन आप ऑन ड्यूटी हैं। जी ऐसे ही है, तकलीफ़ तो काफ़ी थी, लेकिन मुझे एसपी साहब ने भी कहा छुट्टी पे चले जाएं। लेकिन काम ऐसा है कि मैं पीछे से काम को संभालना, चौकी इंचार्ज हूँ, तो मेरे बगैर काम चल भी नहीं सकता। तो हुआ ये था, ये जो आप गैंग का पूछ रहे थे, ये गैंग बहुत ख़तरनाक था। अच्छा। उसको पकड़ने के लिए बड़ी मेहनत की है। ये जहाँ से हमें मिला है, जब हमने पहला एक बंदा हमें ट्रेस हुआ ना, हमने आईफोन के ज़रिए इनको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद जब उसे अरेस्ट करने के बाद मैंने पूछा कि आप के साथ कौन कौन है, पहले तो वो मान नहीं रहा था। जब मानना है तो फिर हमें पहले उसने गलत रेड करवाई, पहले एक जगह पे गई, फिर दूसरी जगह पे गई, और लेके भी इतनी अजीब एरिया में जा रहा था। जब तीसरे घर हम गए ना रेड करने, वहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम दरपेश हुई है, क्योंकि वहाँ पे दरवाज़ा ना खोलना, ठीक है, थोड़ा सा हाथापाई और इस तरह का सिस्टम था, क्योंकि वो बहुत बड़े थे और हमें ख़तरा भी था ना, क्योंकि ये स्नैचर्स हैं, गन पॉइंट्स पे ये लोगों से चीज़ें खींच सकते हैं, तो हमारे पे तो गोलियाँ चला ही सकते हैं। तो बड़े एहतियात से हम लोगों ने ये रेड किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई। तो उस दौरान मुझे ये चोट लगी है। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसकी जो मेरे टिश्यूज़ हैं वो थोड़े से डैमेज हुए हैं। अच्छा ये बताएं कि अक्सर औकात ये होता है, जो सत्तू कतला थाना जो आपका पुलिस स्टेशन है, चौकी जिसकी है ये, यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, और मोबाइल स्नैचर और डकैती की वारदात, स्ट्रीट क्राइम की काफ़ी ज़्यादा वारदातें होती हैं यहाँ पे, शॉप रॉबरी होगी, वो होती हैं, हाउस तो रॉबरी होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे कभी ऐसा भी होता है कि मुलजिम के साथ आमना सामना भी हो जाता है, उसके हाथ में गन हो, तो कभी ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हुआ कि पुलिस इनकाउंटर वाली पोजीशन बनी हो? अभी मैं बता रही हूँ, ये गैंग बहुत ख़तरनाक था। अच्छा। इसको काबू करना इतना ख़तरनाक था। अजय ये करते क्या है, जब इनको इस तरह के लोगों को अरेस्ट करने लगे, इनके पास ब्लेड्स होते हैं, अपने आप को ब्लेड मारना और इस तरह के, इसलिए बड़े एहतियात से ये मैंने
रेड किया था कि कोई नुकसान ना हो, कोई प्रॉब्लम हमें भी ना हो, मेरी टीम को भी ना हो और उनको भी कोई नुकसान ना हो, जिस वजह से मुझे चोट लग गई। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। अभी आपने देखा कि किस तरह से ख़वातीन जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं क्राइम फाइटिंग करती हैं, मुलज़मान को पकड़ती हैं और इनकी ज़िंदगी और इनकी ज़ाती लाइफ भी इससे किस तरह से मुतासिर होती है या किस तरह से उसको अच्छे तरीके से निभा पाती हैं। सब इंस्पेक्टर हैं और हाजन आसिया इनका नाम है। उस वक्त जब हमने इनसे बात की थी तो ये इंचार्ज चौकी पंजाब सोसाइटी थी, फिर उसके बाद ये थाना सर्वर रोड में रही, फिर डिफेंस बी में इनकी बतौर SHO तैनाती रही। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्राइम फाइटिंग करना घर से बाहर जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ काम है। फिर उसके बाद जब घर में भी ये आती हैं तो फिर बिल्कुल डिफरेंट माहौल और डिफरेंट किस्म का मजाज जो है वो इनको देखना और रखना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आसिया साहिबा। मुझे पता है कि जब आप पंजाब सोसाइटी में थी तो बैगर्स को हम पकड़ रहे थे, जो भीख मांगने वाले लोग थे, मंशियात फरोश थे, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था। फिर इसके बाद क्या हुआ, कहाँ गई हैं? उसके बाद मैं SHO सर्वर रोड चली गई थी। देन कोई 3 से 4 मंथ वहाँ पे SHO शिफ्ट की है। उसके बाद SHO डिफेंस बी में रही हूँ। अच्छा, जो सर्वर रोड थाना है वो वैसे भी वहाँ पे इतनी कोई क्राइम फाइटिंग नहीं होती है, इतना कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप वहाँ पे SHO तैनात हुई तो वहाँ पे बड़ा कुछ क्या होता रहा और बड़े हंगामे सुना वहाँ पे होते रहे, तो फिर आपने किस तरह से टैकल किया? नहीं, कितनी जिम्मेदारी आप पे रही? अच्छा, चौकी पंजाब सोसाइटी में मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। आपने देखा ही है कि वहाँ पे क्राइम फाइटर रही हूँ, ठीक है। मंशियात फरोश पे क्रैकडाउन किया है, उसके अलावा जितने बड़े गैंग्स और मोटरसाइकिल गैंग्स हैं उसको अरेस्ट किया है और उस पर मुझे CCV साहब ने CC1 भी दिया था जितने गैंग अरेस्ट किए हैं। सेकंड, उसके अलावा पंजाब सोसाइटी में गदा के आपके साथ मिल के ही मैंने बड़ा सर्च ऑपरेशन एक किया और हमने इस चीज़ को लेके चले कि इसको ख़त्म किया जाए और ना ये लोगों को डिस्टर्ब करें। तो उस चीज़ को देखते हुए DI साहब ने मुझे फिर एक अच्छा मौका दिया कि SHO सर्वर रोड लगाया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस SHO सर्वर रोड पे भी रहा मेरा। अच्छा, जो सर्वर रोड है उसके बारे में तो लोग यही तासुर रखते हैं कि एक बड़ा नॉर्मल सा थाना है और इसमें कोई इतना ना कोई क्राइम फाइटिंग होती है, ना कोई इधर ऐसे कोई डकैत पकड़े जा सकते हैं, ना चोर बड़े पकड़े जा सकते हैं। तासुर एक ये है। नहीं, थाना तो एक थाना ही है। थाने को चलाना, उसमें आपको पता है एक लेडीज़ का SHO लगना और उसके बाद नीचे वाले अमले को लेके चलना और किस तरह परफॉर्मेंस अदा करना, उसके अलावा कारकर्दगी, और वहाँ पे क्यों नहीं है सारी चीज़ें हैं, क्राइम फाइटिंग वहाँ पे भी करना। और सबसे मेन चीज़ जो SHO सर्वर रोड की है ना, वो प्रोटोकॉल, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे PM का, CM का और बाकियों का प्रोटोकॉल का ख्याल रखना SHO सर्वर रोड का ही काम है सारा, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता ही है सबसे बड़ा हंगामा जो 9 मई का था उसमें बड़ा किरदार रहा है SHO सर्वर रोड का। अच्छा, 9 मई का जब वाक़या हुआ जी, मैं वहाँ पे SHO सर्वर रोड थी और उस वाक़े में मैं ज़ख्मी भी हुई हूँ। अच्छा, ज़ख्मी हुई, ठीक है, क्योंकि हमारे SP साहब को भी चोट लगी, DI साहब को भी कि वो भी ज़ख्मी हुए हैं, ठीक है। और उसी दौरान मैं भी ज़ख्मी हुई हूँ। अच्छा जी। अच्छा, वो चले वो तो हंगामे हुए, उस पर फिर बड़ा कुछ हुआ। जी जी। तो सर्वर रोड के बाद फिर आपको कौन सा थाना मिला और वहाँ पे कितना क्राइम ख़त्म करने की आपने कोशिश की और उसमें कामयाब हुई? जब DI साहब ने मेरा काम कारकर्दगी चीज़ें देखी कि वाकई ही एक थाने को एक लड़की अच्छे तरीके से चला रही है, जैसे मेल चलाते हैं, तो उन्होंने मेरी इस कारकर्दगी को देखते हुए मुझे एक मौका SHO डिफेंस बी लगाया। अच्छा, डिफेंस बी में, और मेल थाना था और बड़ा वहाँ पे भी क्राइम काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा कंट्रोल किया और 2 महीने की मेरी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है वहाँ पे। और मर्दों के शाना बिशाना वहाँ पे काम किया। मेरे अंडर आई थिंक 100+ थे स्टाफ, ठीक है, या 10 सब अपर सबॉर्डिनेट थे मेरे पास और ASIs थे, बाकी हेड कांस्टेबल थे, कांस्टेबल थे मेरे पास। ठीक है। अच्छा, आसिया साहब ये बताएं कि एक आम आदमी जो है वो SHO, जो आम पुलिस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर हो, वो थाने में लगता है और उसको हदायत सीनियर्स की तरफ से ये दी जाती है कि उस इलाके में जहाँ पे उसकी पोस्टिंग हो रही है क्राइम ख़त्म कर दें, और उसके लिए फिर उसके पास पीछे एक वसी तजर्बा भी होता है। फिर उसका सारा स्टाफ जो है वो मर्द होता है, मर्द होते हैं, मेल होते हैं। तो आप चूँकि दूसरी आपकी पोस्टिंग थी थाना डिफेंस बी की, तो वहाँ पे आप गई, खातून भी थी, फिर
इतना लंबा चौड़ा बैकग्राउंड में नहीं था कि आपको 10 थाने आपने किए, तो फिर कैसे सारा कुछ किया, तो कितना जो है निभा पाई? ये मेरा जो एक्सपीरियंस चौकी पंजाब सोसाइटी का रहा था ना, उसमें मैंने 10-11 महीने मेरी इंचार्जशिप थी चौकी पंजाब सोसाइटी। वहाँ से मैंने बहुत कुछ गेन किया, गैंग कैसे अरेस्ट करने या गैंग पे कैसे सर्च ऑपरेशन अच्छा, थोड़ा बताएं कि एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से कि गैंग को कैसे ट्रेस किया जाता है? हम क्या लोगों होता के है? मुखबर होते हैं, उसके अलावा हम देखते हैं कि किन के रिकॉर्ड याफ्ता हैं, और उसके अलावा जो वीडियोज़ हमें मिली जाती हैं उनके हम फेस से आगे जाके ट्रेस करते हैं। उनको ट्रेस करने के बाद उनकी लोकेशंस और उनका देखते हैं कि यही आया वो बंदे हैं जो पहले से ही वारदातें इलाके में कर रहे हैं। जैसे स्नैचिंग वाला मैंने बहुत बड़ा गैंग पकड़ा था, तो इसी तरह करते हुए मुझे मुखबरी मिली कि इस टाइम वो बंदा वहाँ पे है। वहाँ पे जब रेड किया तो वहाँ पे वो नहीं मिला, तो दूसरी जगह पे किया, वहाँ पे हमें एक बंदा अरेस्ट किया, उसने बताया कि ये बंदा यहाँ पे इस टाइम है। तो थर्ड सारी रात रेड करने के बाद वो बंदा हमें मिला, और वो कम से कम 81 पर्चों में था। देखिए 392 के उस पे पर्चे थे सारे। जब आप इस तरह का मुलजिम गिरफ्तार करती हैं और उसे पकड़ती हैं, तो फिर उसके बाद उसको ज़ाहिर है थाने में लाया जाता है, हवालात में बंद किया जाता है, तो वो उसको क्या मुलजिम का रिएक्शन होता है एक फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर को देख के कि एक खातून ने इतने रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम को पकड़ लिया, क्या रिएक्ट करता है मुलजिम? मुलजिम तो रिएक्ट यही करता है कि शायद लेडीज़ है तो थोड़ा सा पहले होता है लेनिंग, मतलब ठीक है कि ये कुछ नहीं कह पाएगी, लेकिन जब वो देखता है कि वाकई ही ये है तो थोड़ा सा उसको होता है कि बीबी अब मानने वाली नहीं है, तो सारी बातें और सारी चीज़ें बताता है कि हाँ मैंने ये वारदात भी की, ये। और मैंने फील ये किया है कि मर्द की निस्बत लेडीज़ से वो ज़्यादा ईजीली बता देता है कि हाँ अब्बा जी आ मेरा मसला होया, मैं आ किया, मैं इसलिए ही किया तो मैंने थोड़े तो यकीन है तुम मेरे कर लोगे। तो बड़ा ईजी रहा है कि उसको इतना मुझे वो करना नहीं पड़ा कि जैसे मतलब कि जी तुम दसो सच दसो, बड़ा इजीली उसने मुझे हर चीज़ अपनी बता दी कि मैं वाकई ही करता रहूँ, ये चीज़ें हैं। अच्छा, ख़वातीन के बारे में तो यकीनन एक आम तासुर ये होता है कि शायद इतने हीनियस क्राइम के लोग जो डकैत हों, रॉबरी में केसेस में मुलविस हों, तो उनको पुलिस अपने रवायती अंदाज में, रवायती तरीक़ेकार में भी मनवाती है। तो फिर आपको ऐसी कभी ज़रूरत पड़ती है कि पुलिस का वो रवायती तरीक़ाकार जिसके ज़रिए मुलजिम सब कुछ तस्लीम कर ले, मान ले, अपना जुर्म मान ले, वो आपको करना पड़ता है? नहीं, देखिए मैंने अभी बताया कि मर्द की निस्बत मुझे लेडीज़ होने का ये फ़ायदा हुआ था कि वो हर बात बड़े प्यार से, मतलब उसको समझाना कि देखिए तेरी फैमिली बच्चे हैं तो तू सच बता देगा तो तेरे लिए बेनिफिट रहेगा और केसेस में भी वो हो जाएगा। तो उसने ये मुझे इस तरह का रवैया अख्तियार करना ही नहीं पड़ा, इजीली ही उन्होंने मुझे हर चीज़ बता दी कि बाजी शायद वो सारी गलत हर चीज़ दसी बाजी में वारदाता की ने वाकई सीन है, इस तरह ये सारी चीज़ें। कभी कभी कोई मिल भी जाता है जो थोड़ा सा टफ होता है, वो तो ब्रेक मेल नहीं होता, वो ब्रेक तो नहीं फिर होता उसके लिए क्या? नहीं, मेल भी हमारे होते हैं और उसके अलावा बड़े प्यार से उसको मैं कहती हूँ कि जिससे भी करना है ना, सबसे पहले उसको प्यार से समझाओ। ये मार पीट और ये चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए। प्यार से एक बंदा समझ जाएगा तो ठीक है, लेकिन वो समझ जाते हैं। अच्छा, किस तरह के ज़्यादा मुलजमान को आपने पकड़ा? फिर मंशियात का आपने बड़ा ख़ास कर क्रैक डाउन किया, तो उनकी भी मुखबरी होती है, फिर वो पकड़े कैसे जाते हैं? रेट में आप खुद साथ जाती हैं? कभी ऐसा भी हुआ कि कभी कोई मुकाबला करना पड़ गया हो, कि ज़ख्मी हो गई हो, कुछ ऐसा भी कभी हुआ? एक जो मैं आपको बता रही थी कि 81 पर्चों में था ना, उसको मतलब करते हुए और उसको अरेस्ट करने के लिए हमें जहाँ पे रेड करना पड़ा, मैंने खुद साथ किए थे सारी रात रेड, और अपनी प्राइवेट गाड़ी में भी थी, सरकारी डाला भी था, और उस वक्त मुझे चोट हाथ पे लगी थी, ये वाला मेरा एंकल जो था ना वो सारा ट्विस्ट हुआ था, और होने के बाद कोई 2 वीक्स लगे इसको सही होने में। और रेड मैं खुद ही हमेशा साथ करती थी, क्योंकि ये साथ करना ही एक जिम्मेदारी अपर सबॉर्डिनेट की कि वो साथ जाके और करे। ठीक तो है, मैं साथ ही जाके रेड करती रही। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो आपके कुलीग्स SHOs होते हैं, जिस डिवीज़न में आप रही, कैंट डिवीज़न में गालबन आप रही, तो फिर कुलीग जो होते हैं वो भी कोई मदद करते हैं कि खातून है, इसकी हेल्प करनी चाहिए, इसको कामयाब करना चाहिए, ये मुलजमान पकड़े, अपनी परफॉर्मेंस इसकी बेहतर हो, कैसा रिएक्शन होता है? जब मैं मीटिंग में जाती थी तो सारे मेल थाने मेल मतलब वहाँ पे होते थे सारे, तो बड़ी रिस्पेक्ट करते थे कि एक लेडीज़ हमारे में SHO है और वो कायम फाइटर है, आज इस जगह पे अगर बैठी हुई है तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट में चीज़ देख के तो उन्होंने इसको इस जगह पे लगाया है। तो सारे रिस्पेक्ट करते थे, मुझे समझाते भी थे कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को भी मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम है
तो SHO सारे कहते थे आप हमसे मशवरा ले सकते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा है। और सारों ने मुझे भाइयों की तरह और एक छोटी बहन समझ के बड़ा अच्छा गाइड करते रहे हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं पूछ लेती थी कि ये इसमें प्रॉब्लम आ रही, इस केस को कैसे लेके चलना है। अपने सीनियर्स से भी और जहाँ जहाँ थानों में मैं पोस्टेड रही हूँ वहाँ पे मेरे जो उस्ताद रहे हैं, मतलब हम उनसे सीख ही रहे होते हैं ना जब नए नए आते हैं इस डिपार्टमेंट में, तो उनसे भी कभी कॉल करके ना सर ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें क्या करूँ, तो वो बड़ा अच्छा गाइड करते थे कि इसमें ये लेके चलो, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस ज़्यादा हो चुके हैं, 20-20 SHOशिप हो चुकी हैं उनकी, तो इसलिए बड़ा अच्छा रहा है। और मैं अपने सीनियर से अक्सर मशवरा कर लेती हूँ कि सर इसमें क्या करना चाहिए। अच्छा आसिया, ये बताइएगा कि सीनियर से आपके जो खासकर डिवीजनल SPs होते हैं, SP ऑपरेशन हो, आप यकीनन ऑपरेशन विंग में रही हैं, तो SP कैसा आपको कोई हार्ड टारगेट देते थे कि मुश्किल टास्क दे दिया कि जी ये आपने करना है, आपके इलाके में ये हो रहा है, तो कभी डांट डपट भी हो जाती होगी कुछ ऐसा? नहीं, SPs की नज़र में सारे SHO इक्वली थे कि ये नहीं देखते थे कि कोई मेल है या फीमेल है। जो टारगेट उनके लिए था वही टारगेट मेरे लिए था कि 1 डे पर आपने TO, PO, CA, ठीक है, मंशियात पे क्रैक डाउन है, तो मेरी वही लिस्ट में जाना, वहीं पे ही मुझे, मतलब अगर सज़ा जज़ा है तो उनके साथ, अगर अनाम है तो उनके साथ। ये नहीं होता था कि लड़की की वजह से मुझे बेनिफिट दिया जाए या लड़की होने की वजह से मुझे ये कहा जाए कि इसको छोड़ दो, इसको सज़ा नहीं देनी, बाकी SHOs को नहीं, इक्वल ट्रीट किया जाता था। और SP साहब ने भी मुझे जब फर्स्ट डे SHO में सर्वर रोड लगी हूँ तो मैंने जाके सर को कहा कि मैं SHO सर्वर रोड लगी हूँ, तो उन्होंने कहा बेटा किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम हो, आप अभी फर्स्ट आपकी SHOशिप है तो एनी टाइम आप मुझे कॉल करके कह सकते हो सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो सर मैं इसमें क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, तो मुझसे पूछ सकते हैं, आपने शर्माना नहीं, घबराना नहीं कि SP साहब क्या समझेंगे। तो बड़ा अच्छा SP साहब ने भी मुझे ट्रीट किया और अच्छे तरीके से लेके चले। ठीक है, जैसे ये बताएं कि जो ख़वातीन हैं जो आपके डिपार्टमेंट में हैं वो ज़्यादा बड़े कोशिशें करती हैं कि बड़ी दफातर में कोई नौकरी मिल जाए, ड्यूटी वहाँ पे मिल जाए, 9 to 5 जॉब हो, शाम को आराम से घर जाके अपने बच्चों को, फैमिली को टाइम दे सकें। और जो जेंडर सेल एक बनाया गया है उसमें भी यकीनन लोग जो हैं वो ख़वातीन ख़ास कर वहाँ पे जाने की कोशिश करती हैं, तो आपने ही ऑपरेशन विंग को क्यों चुना, जो मतलब एक बड़ा मुश्किल काम है, और ऑपरेशन विंग में रहना और उसके बाद SHO के तौर पे काम करना ये बड़ा मुश्किल काम है, तो क्या कोई तबीयत में ऐसी है कि कोई दबंग पुलिस ऑफिसर के तौर पे आप स्टैब्लिश होना चाहती हैं, या क्या वजह क्या है इसकी? मुझे एक बात, आपके सवाल से ही सवाल है कि जब हम ट्रेनिंग साथ करते हैं मेल के शाना बशाना, ठीक है, रनिंग वही, पुशअप वही, हर चीज़ वही, फाइटिंग मतलब हमने फाइट करने हैं तो वही रेंज या हर चीज़ में हमारा इक्वल है, तो फील्ड में आके डिफरेंस क्योंकि मेल SHO लग सकते हैं, लेडीज़ क्यों नहीं? हम जब डिपार्टमेंट चूज़ करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे मेल काम करते हैं, तो मेल के हमें शाना बिशाना लड़की को भी आना चाहिए। लड़की क्यों नहीं SHO लग सकती? लड़की को इस चीज़ का होना चाहिए कि मैंने हर ट्रेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, हमने बुक्स एक जैसी पढ़ी हैं, ट्रेनिंग एक जैसी की हैं, उसके अलावा एलीट कोर्स हमारा जितना टफ है वो हमने एक जैसा किया है, ठीक है। आप देखें 10-12 मंजिल से नीचे गिरना, ठीक है, रस्सी के साथ, तो वो एक लड़की के लिए तो थोड़ा सा होता है कि लड़की सेंसिटिव है, तो जब हम वो सब कुछ कर सकते हैं तो SHOशिप क्यों नहीं? SHOशिप भी हमें ट्रेनिंग जब दी जाती है तो हमें SHOशिप भी करनी चाहिए। ठीक है, लेडीज़ को इस काबिल होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि सर्वर रोड से आप चली गई SHO डिफेंस बी में, फिर क्या हुआ, कंटिन्यू नहीं किया, कोई शिकायत ऐसी हो गई या मुअत्तल कर दिया किसी सीनियर ने? नहीं, कोई मसला नहीं है। दरअसल 7 मुहर्रम को मुझे अल्लाह ताला ने बेटा दिया। अच्छा। और 9 महीने मैंने SHOशिप ऐसे ही गुजारी है। अच्छा। मेरे मतलब डिलीवरी से 4 दिन पहले मैंने छुट्टी अप्लाई की, तो DI साहब कहते अभी मुहर्रम चाह रहे हैं तो छुट्टी नहीं होनी। फिर मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, तो 4 दिन बाद मेरा बेटा अल्लाह ताला ने मुझे दिया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मतलब उस दौरान आप SHO में रही हूँ, डिफेंस भी रही हूँ, SHO सर्वर रोड भी रही हूँ, तब मैं प्रेग्नेंट थी और 9 महीने मैं उसमें ही साथ चलती रही हूँ, मीटिंग्स में, ईच एंड एवरीथिंग। 9 मई का जो इश्यूज़ हुआ कि उसमें जितने PTIs के और वो सारे इश्यूज चलते रहे, उसमें शाना बशाना मैं हिम्मत से काम किया। अच्छा, तो फिर वो SHO आपने मैंने रिक्वेस्ट आपकी मानी और आपको फिर जो है वो हाँ, मैं छुट्टी पे आई कि मैंने मैटरनिटी लीव पे जाना है और मेरी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि 7 मुहर्रम था जब DI साहब छुट्टी मैंने अप्लाई की, तो मेरी छुट्टी 3 दफ़ा रिजेक्ट हुई।
फिर मैंने उधर भी कॉल करके कहा कि मेरी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे पेश कर दें कि मैं इस टाइम मेरा ये इशू है। तो फिर उनको पता चला तो उन्होंने कहा चलें बच्ची इस टाइम कह रही है, क्योंकि मेरा काम अच्छा था तो वो कह रहे थे काम की वजह से कि ये कंटिन्यू ही रखे, तो उनको मेरी पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम आई थिंक सो। अच्छा, तो अब आप दोबारा से कब ज्वाइन कर रही हैं और कहाँ ख्वाहिश रखती हैं कि आपको एसएचओ लगाया जाए? क्योंकि लाहौर में तो क्राइम रेट इस कदर बढ़ गया है कि सड़कों पे और दिन दहाड़े डकैती हो या हाउस रॉबरी हो, शॉप रॉबरी हो, वारदातें हो रही हैं। तो फिर आप कहाँ पे आप चाहती हैं कि आपको बतौर एसएचओ लगाया जाए? यकीनन आपका काम अच्छा है तो आपकी मर्ज़ी का थाना भी आपको मिल सकता है। वैसे तो सीनियर अफसरान की अपनी मर्ज़ी होती है। मेरे अफसरान बाला पे ही है, अगर वो मुझे इस काबिल समझेंगे तो दोबारा मुझे इंशाल्लाह ज़रूर एसएचओ लगाएंगे और मुझे मौका देंगे तो मैं इंशाल्लाह पहले की निस्बत अब ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगी और उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगी। और यही है कि सदर या कैंट डिवीज़न में से किसी अच्छे से थाने में लगा दें। अभी हमने आपसे बात करवाई सब इंस्पेक्टर आजन आसिया से, जो बाहर एक क्राइम फाइटर हैं। जब हम उनके घर, उनकी फैमिली को देखें तो वो एक माँ भी हैं, बीवी भी हैं, बहू भी हैं। तो फैमिली के साथ हम उनके मौजूद हैं। आसिया, जो घर का माहौल है तो वो तो बिल्कुल एक आम बेटी और माँ और एक बीवी वाला है। तो बाहर जो है वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, क्राइम फाइटिंग करनी है। तो बहुत छोटा बच्चा है और दूसरे बच्चे भी हैं, तो इनको कैसे टाइम को मैनेज कर पाती हैं, कितना टाइम दे पाती हैं? इनको टाइम साथ साथ मेरी मदर इन लॉ हैं, हस्बैंड हैं, कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसएचओशिप करना और साथ मतलब 24 आवर्स ड्यूटी को सर अंजाम देना और साथ साथ फैमिली देखना थोड़ा सा टफ़ होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पे हूँ और इनकी ही बदौलत हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले जब बताया कि आप इस वक्त आपका बेबी था होने वाला, तो आप एसएचओ के तौर पे डिफेंस पी में काम कर रही थी और चंद रोज़ पहले आपने गालबन छुट्टी ली। लेकिन जो मौजूदा आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान, वो तो ऐसी ख़वातीन जो बहुत बाहिम्मत हों, जो अपना फ़र्ज़ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से निभा रही हों, उनको तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। पिछले दिनों एक कांस्टेबल थी जिन्होंने अपना बच्चा ड्यूटी के दौरान साथ रखा हुआ था, तो उनको इनामात से नवाजा गया। तो कोई आपको भी ऐसा किसी सीनियर्स की तरफ से कुछ इनाम देने का फ़ैसला या ऐलान किया गया कि इतनी जो है वो ड्यूटी आपने दी कि 4 दिन बाद आपके हाँ बेटे की पैदाइश हुई? अभी तक मुझे लगता है कि अफसरान बाला को ना इस बारे में इल्म नहीं है कि मेरे हाँ बेटे की पैदाइश हुई है, और तब किसी को भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बच्चा आने वाला है। जिस दिन छुट्टी अप्लाई की उस दिन ही सबको पता चला है कि उसके 4 दिन बाद मुझे बेटा हुआ है। अभी तक इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं। अच्छा, जब बच्चे घर में ज़ाहिर है माँ को मिस करते हैं, जब आप बाहर होती हैं, ड्यूटी पे होती हैं, थाने में होती हैं, तो बच्चे मिस करते हैं कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, कहीं जाने के लिए। तो फिर कैसे मैनेज होता है? क्योंकि हस्बैंड भी ज़ाहिर है आपके वर्किंग हैं, वो काम करते हैं, तो फिर कैसे मैनेज करती हैं? हस्बैंड के साथ और साथ मदर इन लॉ है, इनको किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो इंशाल्लाह साथ साथ सपोर्ट करते रहते हैं, साथ साथ ये भी टाइम दे लेते हैं, कभी मैं भी टाइम निकाल लेती हूँ। साथ अम्मी जी हैं, वो टाइम निकाल के बच्चों को फुल वो करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। तो इनका मुझे बड़ा वो है और एक माँ जैसा ही है, और मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरी ये सास है, ऐसा ही लगता है जैसे मेरी माँ ही है, और यही मेरे बच्चों को सारा वो कर रही हैं। ठीक है। वैसे तो हमेशा से सास और बहू की जो है वो अनबन रहती है, तो कभी आपको ऐसा लगा कि सासू माँ ये कहती हों कि नौकरी भी करती है, बच्चे भी मैं संभालती हूँ? अम्मी जी तो बड़े खुश हो के वो इस चीज़ का गर्व करती हैं कि मेरी ये बेटी नहीं बेटा है। अच्छा। ठीक है, मर्दों के शाना बशाना काम करती हूँ, इस चीज़ से मेरी पूरी फैमिली ही खुश है कि मैं एक बाहिम्मत खतून हूँ और एक दबंग हूँ, दबंग तरीके से एक थाना चला रही हूँ। तो सारे ही घर भी दबंग तरीके से चला रही हैं? हाँ, कभी कभी गुस्से हैं ये तो आप इनसे ही पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ज़रा माइक देना माँ जी को। माँ जी बताएं कि बहू दबंग है, पुलिस ऑफिसर है, तो घर में भी फिर ये पूरी पुलिस ऑफिसर बनती हैं, पुलिस वाला रवैया रखती हैं कि नहीं?
नहीं बेटा, अच्छा, कैसा कैसा आपके साथ रवैया होता है, मतलब क्या? मेरे साथ तो ऐसा रवैया है कि मेरी जैसी बेटी है ना, बेटियां तो भी बाद मेरे साथ ही प्यार करती है। अच्छा, आपको उसी तरह से प्यार करती है, वाह जी वाह। जी हाँ, चले, एक बहुत इसका प्यार मतलब है करती कि है। ये अच्छी, ये अगर मेरे साथ कोई ऐसी गलती करे हाँ, तो मैं कभी भी ना रहा है फिर। अच्छा, मतलब अगर ये गलती करे, तो मैं कोई भी बात होए ना जी अम्मी तो इसने कभी मेरे साथ बात नहीं। क्या अल्लाह बात, इन्हें तरक्की और कामयाबियां दे, है अल्लाह मेरा साया इनको सिर पर रखे। आमीन। है, ठीक है, मैंने इनको देख के बहुत खुशी होती है। इंशाल्लाह अल्लाह ने और भी ना बड़ियाँ तरक्कियाँ कामयाबियाँ देनी इंशाल्लाह अल्लाह दे। बिल्कुल। माँ की दवाई लेते रहना चाहिए। माँ की दुआएं तो और आज रहती हैं, तक- अब हस्बैंड से भी बात करवाएं कि वो नहीं, आज मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ, देखें, एक औरत का थाने में रहना और मर्दों के शाना बिशाना रहना और एक अकेली लेडी का, तो एक ट्रस्ट है हमारे दरमियान, एक दोस्ती है और एक फ्रेंडशिप है, सब कुछ इनकी वजह से ही है। अगर मैं आज एक थाना चला रही हूँ तो इन्होंने मुझे बड़ा कहा है कि हिम्मत से तुम करो, कहीं प्रॉब्लम आती है मैं इनसे भी कहती हूँ कि यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। उसने कहा नहीं, परेशान नहीं होना, तुम एक मर्द हो, ये करें आप। ले जी, बताएं जी, आप पहले तो मुझे अपना नाम बताएं, दूसरा बताएं कि बड़े सब्र वाले हैं आपके, बाहर भी क्राइम फाइटिंग और घर में भी अमन व अमान, ये कैसे मुमकिन है? घर की जो बात है, घर को तो हम ऐसे घर ही ट्रीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये पुलिस वाली होती है और ना मैं लॉयर होता हूँ, हाँ, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो घर की दहलीज के बाहर होता है, घर की दहलीज के अंदर नहीं होता। अच्छा, घर के अंदर हम एज ए फ्रेंड ही रहते हैं। अच्छा। मियाँ तो बीवी। वैसे कैसा लोग, ज़ाहिर है फैमिली के लोग और दोस्तों में कोई फीडबैक मिलता है कि यार एक पुलिस ऑफिसर के हस्बैंड हो आप, कितने डरते होगे? नहीं, लोग ये कहते हैं कि पुलिस की और वकील की तो आपस में बनती नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, तो आप लोगों की कैसे? मैं कहा ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम प्रोफेशन को एक लिमिट में रख के चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो शादी जो है वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज थी। अच्छा, अरेंज मैरिज। तो आपको लगता है कि जिन्होंने अरेंज किया ठीक किया था? हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए फैसला करते हैं अच्छे ही करते हैं। अच्छा ही करते हैं। जी। अच्छा जी, ये ज़रा आप लो बेटा माइक। आपकी मामा क्या करती हैं? पुलिस में है। पुलिस में है। तो आपने क्या बनना है पड़े होके? मैंने भी पुलिस बनना है। पुलिस में बनना है। क्यों, पुलिस वाले अच्छे होते हैं? वैसे ही मैंने पुलिस। अच्छा, मामा पुलिस में है इसलिए आपने भी पुलिस में जाना है, ऐसा ही है? अच्छा, नहीं आपको पुलिस अच्छी लगती है। चलें जी, अब भाई से भी ज़रा बात करा दें। हाँ जी, आप बताएं जी, अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रब है। अब्दुल रब। आपने भी फिर पुलिस में जाना है या वकील बनना है? नहीं, मैंने बनिस्टर बनना है। अच्छा, बैरिस्टर बनना है। एक बच्चा जो है वो माँ की वो नक्शे कदम पे चलेगा और एक बेटे। तो मामा पुलिस में है, घर में डांटती ढूंढती हैं? नहीं नहीं नहीं, प्यार करती है मम्मा। अच्छा, प्यार करती हाँ हैं। जी, तो पुलिस वाले अच्छे लगते हैं वैसे? हाँ जी लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि पाकिस्तान को डिफेंस करते हैं, चोरों को पकड़ते हैं, चोर ना आ जाए घर में। हाँ, तो जब मामा चोरों को पकड़ती हैं तो फिर आप खुश होते हैं? हाँ जी, बहुत खुश होता हूँ। बहुत खुश होते हैं। ये था जी वो ख़ानदान जो बड़ी खुश असलूबी से एक क्राइम फाइटर हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं और अपने घर को भी बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम देती हैं। और ख़ासकर जो पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर काम ना करने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है काम करना, फील्ड पोस्टिंग लेना, और बतौर SHO एक ख़ातून के लिए अपने आप को मनवाना उससे भी मुश्किल काम होता है, जिसमें हाजन आसिया जो हैं वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई हैं और क्राइम फाइटर के तौर पे उन्होंने अपने आप को मनवाया, कई मुलजमान को पकड़ा, मंशियात फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया। इसके अलावा जो चोरियां और डकैतियां करने वाले गैंग हैं उनकी भी गिरफ्तारियां कई अमल में लाईं। और ये सब कुछ हमने आपको इस प्रोग्राम में इसलिए दिखाया कि ताकि जो जुर्म है उसको अंजाम पहुंचाने में सिर्फ मर्द पुलिस ऑफिसर ही काम सर अंजाम नहीं दे सकते, बल्कि उसमें ख़वातीन भी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।